बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम सामने आ गया, विजेता भी घोषित हो गए। लेकिन बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी की कमी क्या रही? हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू सिंह भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार रुद्र जी हैं। लव जी, बांकीपुर का परिणाम आ गया, प्रशांत किशोर जो है वहां से विजय हुए हैं, जनस्वराज के संस्थापक हैं और पहले वो दूसरे को जिताते थे, अब खुद जीत गए। देखिए, अहंकार सत्ता का हो या सौंदर्य का, भक्ति का हो या शक्ति का, धन का हो या धर्म का, यह बड़े से बड़े विश्व विजेता को नष्ट कर देता है। बांकीपुर उपचुनाव के जो नतीजे आए और इसमें भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और गंभीर समीक्षा करने की आवश्यकता है। आखिर 31 साल के पुराने गढ़ को प्रशांत किशोर जी जैसे नए राजनीतिक खिलाड़ी, जो भाजपा का 31 साल का पुराना जो किला था, उसको प्रशांत किशोर जी ने ध्वस्त कैसे कर दिया? क्या कारण रहा और क्या हो सकता था? कहाँ कमी रही? इन सारे विषयों पर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। कहा जा रहा है कि उन तमाम सीटों से लीड कर गए जहां जहां पे कद्दावर नेता का बूथ था, रामकृपाल यादव का बूथ हो, रविशंकर प्रसाद का हो, नितिन नवीन के बूथ से जीत गए। देखिए, सबसे बड़ा जो कारण रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो पारंपरिक वोट जो रहे हैं, जो एक बड़ा वर्ग रहा है, जो कोर वोटर रहे हैं, वे क्षुब्ध थे और उनके क्षुब्ध होने के कारण क्या रहा है, उसके समाधान की आवश्यकता है, उसका समाधान होना चाहिए। ये सब कारण ही रहा है जिसके चलते, चाहे आप रामकृपाल जी के नाम लिए, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सीट से बूथ से पीछे हुए, भारतीय जनता पार्टी पीछे हो गई और प्रशांत किशोर जी आगे थे, लगातार आगे रहे। तो इन सारा कारण रहा और सबसे बड़ा जो कारण रहा वो भरत तिवारी जैसे एनकाउंटर मामले में जो लगातार जनता और समाज निष्पक्ष जांच और पारदर्शी जांच की मांग करते रही और यह सत्ता, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के सिस्टम में इतना मशगूल थी कि यह कान में तेल डालकर सोती रही और अंधी बहरी गूंगी होकर सुनती रही। कई लोग ये कर रहे हैं कि जेनजी के साथ जो लाठीचार्ज हुई, पटना में बर्बरता हुई, AK-47 चलाया गया, इसका भी परिणाम बांकीपुर में देखने को मिला। देखिए, जेनजी भी एक कारण हो सकता है, लेकिन पूरा कारण जेनजी नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्ता जो है, विपक्ष को यह एक बात यह भी समझनी चाहिए कि सत्ता कोई आसमान से नहीं टपकता है और अचानक जेनजी का जो अभी जो चर्चाएं चल रही है कि जेनजी विरोध में हो गया, जेनजी इस तरह का कर दिया। आखिर जेनजी का जो निर्धारित जो कार्यक्रम थे, निर्धारित जो आंदोलन थे, जो प्रदर्शन थे, वह कहाँ से संचालित हो रहे थे? इन सारे विषयों पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। तो बाहरी कठपुतली आंदोलन मैं इसको कह सकता हूं, जो बाहरी शक्तियों के द्वारा संचालित हो रहा था। और मैंने कहा आपको कि विपक्ष को यह बात समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली लोकसभा में और करीब 24 करोड़ वोट मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो एक कठपुतली आंदोलन के सहारे, जिसको आप जेनजी कह रहे हैं, उसमें वास्तव रूप से जेनजी नहीं थे, मूल रूप से जेनजी शामिल नहीं थे। वह एक कठपुतली बाहरी शक्तियों के द्वारा संचालित किया हुआ आंदोलन था और यह कारण नहीं हो सकता। जहानाबाद की नीट प्रकरण जो मामला रहा, बिटिया के साथ जो कांड हुआ, प्रकरण हुआ, इन सारे मामलों के चलते, मतलब आपको लग रहा है कि ये सब मामला जो है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया? चुनाव में हारने का मुख्य वजह ये तमाम प्रकरण रहा चुनाव के दौरान? एकदम। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग आक्रोशित थे। कई लोग तो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने इसलिए हम लोग नाराज हैं। लोगों में यह भी भावना थी, एक जो बड़ा वर्ग है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ वर्ग है, वो लगातार इस चीज का विरोध करते रहा। देखिए, एक चीज तो समझना होगा कि जो पार्टी के लिए वर्षों से लगातार पुराने कार्यकर्ता जो समर्पित भाव से काम कर रहे थे और उनकी जब अनदेखी होती है और नए लोगों को जब मौका मिलता है, चाहे वो नए लोग कोई भी हों, नए लोगों को यदि मौका मिलता है तो पार्टी में यह भावना यदि बढ़ता है, संगठन में यह भावना बढ़ता है,
तो इसका परिणाम, चुनाव परिणामों पर इसका असर पड़ता है और यह कारण हो सकता है। पार्टी की ये तो कार्यकर्ता को अनदेखी नहीं ना की गई, मंडल अध्यक्ष को टिकट दिया गया वहां से। देखिए, बहुत सारे नए नए नमूने लोगों को भी पार्टी ने ज्वाइन करवा लिया। ऐसे नमूने लोग जो सस्ती लोकप्रियता के चलते पार्टी का जो बेस लाइन था उससे इतर बोल रहे थे, उससे इतर कार्य कर रहे थे। उससे क्या हुआ कि पार्टी का जो कोर वोटर रहा उसमें गलत संदेश गया, वे आक्रोशित हुए। और जो आपका इशारा क्या नागमणि कुशवाहा के ऊपर है क्या? मैं किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे नमूने भी थे जो पार्टी को बनाने नहीं आए हैं, पार्टी को नाश करने आए हैं। और इन सारे लोगों को विपक्ष के द्वारा संचालित लोग हैं और विपक्ष इसको संचालित कर रहा है। तमाम चीजों को आप सुन रहे थे। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में क्या कुछ गलतियां हुई, भारतीय जनता पार्टी के पुराने साथी रहे हैं लव कुमार रुद्र, और देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कई गलतियां की हैं और उनको कमजोर करने के लिए कई नए लोग जो है वो पार्टी में शामिल किए गए हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे।